हाँ तो दोस्तों, आज हम जिस एसएसडी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम M.2 PCI SSD है, या फिर लोग उसे PCI SSD के नाम से बुलाते हैं, या फिर लोग उसे PCI NVMe SSD के नाम से बुलाते हैं। ये 3-4 इसके नाम है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। बट एक बात का आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आपके पास सिर्फ लैपटॉप में M.2 SATA का स्लॉट है तो आप PCI SSD यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो M.2 SATA SSD की स्पीड्स होती हैं वो लगभग हमारी 550 MB जाती हैं लास्ट। लेकिन जो PCI SSDs आती हैं हमारी M.2 PCI SSD भी जिन्हें हम बोलते हैं, इनकी जो स्पीड्स है हमारी 8 GB तक भी जाती हैं, जो जनरेशन 4 आई है। M.2 SATA SSD का कोई वर्जन नहीं आता है, लेकिन जो PCI SSD है उसके वर्जन आते हैं। आप इस डिफरेंस को ध्यान से समझ लो, ताकि जब अपनी आप SSD को मंगवाओ तो उसमें आपको गलती ना हो जाए, क्योंकि ये दोनों एसएसडी देखने में तो एक जैसी लगती हैं, बट ये आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो एक दूसरे के पोर्ट में। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पोर्ट M.2 है तो उसमें सिर्फ आपकी M.2 SATA SSD लगेगी बस। लेकिन अगर आपके पास PCI SSD का पोर्ट है तो आप M.2 SATA SSD भी यूज कर सकते हो और PCI SSD भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वाली जो पॉइंट है ये मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता था, जो भी PCI SSD को मार्केट में ढूंढ रहे हैं। और दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट्स की लिंक्स हैं वो आपको सबसे नीचे मिल जाएंगी। अब ज़्यादा देर न लगाते हो, जो PCI SSD है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको पता पड़ जाए। हाँ तो दोस्तों, जो PCI SSD हमारी है ये M.2 फॉर्म फैक्टर में आती है। इसकी जो विड्थ होती है वो 22 mm होती है और जो इसकी हाइट है वो 80 mm की है, जो इनका डिफॉल्ट में मार्केट में चलता है मोस्टली। और ये कई सारे साइज में अवेलेबल है, जैसा कि आप फोटोज में देख सकते हो। अब दोस्तों, हम इसकी स्पीड्स की बात करें तो दोस्तों इसकी स्पीड्स इसलिए इतनी ज़्यादा होती हैं क्योंकि जो ये यूज़ करती है PCI लेंस का, जो कि यूज़ होते हैं हमारे ग्राफिक्स कार्ड के अंदर। इसलिए दोस्तों, जो इनकी स्पीड्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं आखिर इसकी स्पीड्स कितनी होती है। तो दोस्तों, हमारी जनरेशन 3 आई थी PCI SSD की, उसकी जो स्पीड थी वो लगभग 4 GB पर सेकंड पे जाकर रुक जाती थी। और जो इनकी जो अगली जनरेशन आई है जनरेशन 4, जो कि 2021 में ही शायद लॉन्च हुई है, उसकी जो स्पीड्स हैं वो लगभग आपकी मैक्सिमम 12 GB 14 GB पर सेकंड तक जाती हैं। हाल फिलहाल में जो गेमिंग लैपटॉप आने वाले हैं 1 लाख रुपए वाले, उनके अंदर दोस्तों यही जो आपको जनरेशन 4 वाली PCI SSD देखने को मिलेगी। अब एक और बात, आपके पास अगर PCI SSD है तो आप उसके अंदर जनरेशन 3 भी लगा सकते हो, जनरेशन 4 भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आपका पोर्ट जनरेशन 3 को सपोर्ट करता है, अगर आप उसके अंदर जनरेशन 4 SSD लगा दोगे तो आपको जो स्पीड्स है ना वो उतनी नहीं मिलेगी। ये सिमिलर ऐसे ही है जैसे कि आपने USB जो स्टिक आती है वो तो 3.0 ले ली, लेकिन जो आपके कंप्यूटर का पोर्ट है वो 2.0 है, तो आपको स्पीड जो मिलेंगी वो 2.0 पोर्ट वाली मिलेंगी बस। आप 3.0 जो आपकी पेन ड्राइव है आप उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी दोस्तों ऐसा ही है। अगर आपकी जनरेशन आपने पिछले वाली में, जैसे जनरेशन आपकी 3 है, अगर आप उसमें जनरेशन 4 की SSD लगाओगे तो आपको जो स्पीड्स मिलेंगी, आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो जनरेशन 3 के ही हिसाब से मिलेगी, जनरेशन 4 के हिसाब से नहीं मिलेगी। अगर आपके लैपटॉप में जनरेशन 4 सपोर्ट करता है और आप PCI SSD भी जनरेशन 4 की खरीदते हो तो आपको जो स्पीड्स मिलेंगी वो टोटल आपको परफेक्ट मिलेंगी, जितना कि आपका लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से। अब वो भी वेरी करता है, जिसका कंप्यूटर जितना पावरफुल होगा, जितना प्रोसेसर जिसका पावरफुल होगा, रैम जितनी हाई फ्रीक्वेंसी की होगी, उसको उतनी ज़्यादा स्पीड्स देखने को मिलेंगी अपनी SSDs के अंदर, या फिर आप जो भी काम करोगे। तो दोस्तों, इसका फंडा समझ लेते हैं आखिर जो हमारी PCI SSDs है इसमें हमें कौन कौन से फैक्टर जो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरी PCI SSD है XPG 8200 Pro। इसे जब मैंने खरीदा था तो दोस्तों मेरे लैपटॉप के अंदर जो आई थी वो किंगस्टन थी। इसे जब मैंने खरीदा था तो ये लगभग 8,500 रुपये की पड़ी थी। इसकी जो पीक रीड एंड राइट स्पीड है वो 3500 जाती है रीड की, जैसा कि आप देख सकते हो। राइट की इसकी 2200-2400 जाती है। ये भी डिपेंड करता है कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें अपडेट्स कैसे कैसे आए हुए हैं। अब दोस्तों, जो हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमारे लिए मायने ये सारी बातें नहीं रखती हैं। हमारे लिए जो बात मायने रखती है वो रखती हैं दोस्तों IOPS, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सर्किट। कहने का मतलब ये आप एक साथ कंप्यूटर पर कितना सारा काम करवा सकते हो। तो दोस्तों, वो जो स्पीड्स होती हैं वो रैंडम 4 की रीड एंड राइट स्पीड्स भी कहलाती हैं, जो सबसे आपको नीचे दिख रही हैं। तो दोस्तों, यही इसका रीजन होता है SSD यूज करने का। चाहे आप SSD कोई भी यूज करो, SATA यूज करो, M.2 यूज करो, या फिर आप करो PCI NVMe SSD, जो भी आपको अच्छी लगे, पर SSD ही यूज करनी चाहिए हमें आज के ज़माने के लैपटॉप में या फिर अपने डेस्कटॉप में, ताकि हमारा कंप्यूटर फास्ट चले। जैसा कि आप देख सकते हो ये साइड वाला जो हमारा फोटो है ये हार्ड ड्राइव का है 4 के रीड एंड राइट स्पीड्स का, और ये हमारा PCI SSD का है। ये जो फैक्टर है ये कम से कम 50-60 गुने का अंतर है। और दोस्तों, जैसे ही आप अपनी कंप्यूटर के अंदर SSD इंस्टॉल करते हो आपको जो स्पीड मिलती है वो सबसे बेस्ट मिलती है। जो PCI SSD है
ये इनका एपिटोम है। सबसे बेस्ट क्लास जो एसएसडी आती है वर्ल्ड में इस वक्त, वो PCI SSD जनरेशन 4 हमारी आती है। अब दोस्तों कुछ एसएसडी ऐसी हैं मार्केट में अवेलेबल जिनके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देखते रहिए, आपको उनकी परफॉर्मेंस, कीमत वगैरह सब आपको लिखी मिल जाएगी। और उनमें से आपको दोस्तों जो सस्ते से सस्ती एसएसडी मिले, अच्छी से अच्छी कैपेसिटी में, ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी में, आप उसे लेने की कोशिश करना, क्योंकि प्राइस जो है फ्लक्चुएट करते रहते हैं। वेल जो सबसे मुझे पसंद है एसएसडी, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों पहली जो एसएसडी है वो हमारी क्रूशियल P1 है 500 GB की। इसकी जो कीमत है लगभग दोस्तों 3900 रुपये है। इसकी जो रीड एंड राइट स्पीड है दोस्तों, ये जनरेशन 3 की एसएसडी है। इसकी जो रीड एंड राइट स्पीड है वही आपकी मैक्सिमम 3.5 GB पर सेकंड जाएंगी और राइट स्पीड आपकी 2.5 GB पर सेकंड जाएंगी। अब दोस्तों जो अगली इस लिस्ट में एसएसडी अवेलेबल है वो क्रूशियल P2 है 500 GB की 4600 रुपये की। और दोस्तों एक और फन फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये, जब भी आप एसएसडी मंगाओ तो जो थर्मल पैड्स होते हैं ना इसी साइज़ के, वो मंगा लेना, क्योंकि एसएसडी की जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। 65, 64, 68 तक भी इनके टेम्परेचर चले जाते हैं। तो जो बहुत सी गेमिंग एसएसडीज आती हैं या फिर हाई परफॉर्मेंस की एसएसडी आती है, उनके साथ हीट सिंक लगी आती है पहले से, जैसा कि आप देख सकते हो। लेकिन आपकी एसएसडी में अगर आपको नॉर्मल पेपर लगा हुआ मिले तो मैं बोलूँगा आप जो एक स्ट्रैप आती है, स्ट्रैप सी जो आती है हमारी थर्मल पैड्स की, उसे मंगा लेना। उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। ये थर्मल पैड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आप इसे मंगा लेना, इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी दूसरी जो एसएसडी थी हमारी, वो क्रूशियल P2 है। क्रूशियल कंपनी की है, क्रूशियल अमेरिका कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। इसकी जो कीमत है वो 4600 रुपये है। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी अच्छी है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर फ़र्क पड़ता है। आपने जो अलग कॉम्पोनेंट लगा रखे हैं, नैंड कैश वगैरह, या फिर आपका जो डेटा स्टोर करने के लिए आपको जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो वो कौन सी है, बस उसके हिसाब से कीमत बढ़ जाती है। बट आपको इसका नॉर्मल डे टू डे लाइफ में गेमिंग करते वक्त कुछ भी पता नहीं पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि अगर आप सेटा SSD पे कोई गेम लोड करोगे तो आपका जो गेम है वो अगर कोई 10.5 सेकंड में लोड हो रहा है तो आपका PCI SSD पे ये नहीं है कि वो 4 सेकंड में लोड हो जाएगा। वो दोस्तों मुश्किल से 10 सेकंड लेगा या फिर 9.5 सेकंड लेगा। बस 1 से लेकर 1.5 सेकंड का फर्क आता है सेटा और PCI SSD में, जो आप काम करने की बारी आती है। जो आपको मेन डिफरेंस देखने को इन SSDs के बीच में मिलता है वो दोस्तों मिलता है प्रोडक्शन हाउस में, या फिर जो लोग एकदम क्रिएटिव टाइप के वर्क्स करते हैं 24/7। हम दोस्तों बढ़ते हैं अपनी तीसरी SSD की तरफ। तीसरी SSD जो है वो है दोस्तों हमारी किंगस्टन NV1E। ये 500 GB की आपको 2999 रुपये की पड़ेगी। अब दोस्तों किंगस्टन के बारे में बताने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हर कोई इस ब्रांड को जानता है। अब दोस्तों अगली जो हमारी एसएसडी है वो है WD की SN550। ये 500 GB की एसएसडी आपको 4580 रुपये की पड़ेगी। अब दोस्तों अगला जो ब्रांड है वो सैमसंग 980 करके हमारी एक PCI SSD आती है। ये 500 GB की आपको 6000 रुपये की पड़ेगी लगभग। तो दोस्तों ये कुछ सबसे बेहतरीन एसएसडी है मार्केट में अवेलेबल, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। इनके सर्विस सेंटर में इनकी वारंटी गारंटी क्लेम करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं उन एसएसडी की तरफ जो हमारे गेमर्स को पसंद आने वाली है। पर मैं पहले ही बता देता हूँ, इन एसएसडी की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और ये बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक होती रहती हैं। आपको जो नॉर्मल प्राइस पर एसएसडी देखने को मिलती है मार्केट में, जिसे कोई 8 GB का शौकीन बंदा खरीद सकता है। और एक बात और ध्यान रखना कि ये सिर्फ आप अपने लैपटॉप में यूज़ नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप में ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। अगर आपका लैपटॉप बहुत मोटा है, थिकनेस उसकी अच्छी खासी, तो यूज़ होंगी। बट 8 GB लैपटॉप के अंदर लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 8 GB वाला फंक्शन दिखाने के काम में आता है। तो दोस्तों सबसे जो कॉमन एसएसडी है, सबसे जो प्यारी मुझे लगती है कीमत के मामले में, वो है दोस्तों XPG 540G। ये 512 GB की एसएसडी है। ये आपको 6350 रुपये की पड़ जाएगी 256 GB की। ध्यान रखना दोस्तों, जो आपको कैपेसिटी है वो लगभग आपको जो कीमत पे करनी पड़ेगी वो 30% ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर आप 8 GB SSD की तरफ जाते हो। दोस्तों गीगाबाइट की भी एक SSD आती है, जिसमें आपको जो गीगाबाइट का लोगो है वो इनबिल्ट मिलेगा, जो 512 GB की 9231 रुपये की आती है। हीट सिंक आपको इनबिल्ट इन सारी की सारी SSDs में मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों एक और SSD हमारी XPG की तरफ से, XPG Spectrix 520G। इसकी जो 500 GB की कैपेसिटी आपको 9613 रुपये की पड़ेगी। आप देख सकते हो जो कीमत है लगभग दुगनी होने को आ चुकी है हमारी कैपेसिटी के मामले में। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट एसएसडी की तरफ, जो कि आपको 1 TB में है। सीगेट फायरगुडा 520 साइबर पंक वाला एडिशन है दोस्तों। आप देख सकते हो एकदम जबरदस्त लग रही है, लेकिन दोस्तों इसकी जो कीमत है वो आपको लगभग 22 से लेकर 25,000 रुपये की पड़ेगी और मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक रहती है। तो दोस्तों ये सारी एसएसडी थी जिनके बारे में आप लोगों से बात करना चाहता था। और दोस्तों आप जब भी कुछ भी मार्केट से खरीदो, एसएसडी खरीदो या कुछ भी खरीदो, आप एक बार अपना श्योर हो जाओ पहले कि आपका जो कंपोनेंट है वो आपको कितनी परफॉर्मेंस दे सकता है। ऐसा ना हो आप ज़्यादा महंगा कंपोनेंट मंगा लें और आपकी वो परफॉर्मेंस आप उससे ना ले पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कंप्यूटर में PCI जनरेशन 3x4 लिखा हुआ है
आप अपनी वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए, PCI जनरेशन 3x4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है आप जनरेशन 4 की अगर उसमें SSD लगा दोगे 4x4 जिसे हम बोलते हैं, तो दोस्तों आप उसका यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये वीडियो खत्म होती है। आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड सी यू सून, बाय बाय।